नमस्कार दोस्तों, माही खेल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव पूंजी निर्माण, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले विधिवत तरीके से लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। मानव पूंजी निर्माण, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या है? लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल विकास आदि पर खर्च करना। ये जो इस पर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? मानव पूंजी निर्माण। कारण क्या है इसका? रीजन, ताकि मानव संसाधनों के रूप में उनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सके। मानव पूंजी विकास भी होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पूंजी जुड़ गया है मानव के साथ। क्या जुड़ गया है? पूंजी। लेकिन हर मानव पूंजी नहीं होता है। यह एक वर्किंग एज पर काम किया जाता है। 15 वर्ष से 59 वर्ष तक एज पर काम किया जाता है। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या है, मानव सामाजिक सामाजिक पूंजी, इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। लोगों के मध्य का मतलब होता है बीच, एकता, जुड़ाव, अंतर क्रिया, अंतर संबंध आदि को सामाजिक पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक पूंजी। यह व्यवसायिक उत्पादकता को बढ़ावा देता है। किसको देता है बढ़ावा? व्यवसायिक उत्पादकता को बढ़ावा देता है। कई बार परिवार में जैसे एक लोग बीमार हो जाते हैं तो परिवार के सभी सदस्य दुखी हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि उनके बीच क्या होता है? जुड़ाव होता है, लगाव होता है। कई बार परिवार के एक व्यक्ति के साथ झंझट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। क्या? पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, क्योंकि एकता होती है। लेकिन आज के इस दौर में एकता नहीं है, एकता का खंडन हो रहा है। संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, एकाकी परिवार बन रहा है। इसी कारण समाज में नकारात्मक फैली हुई है। तो हमें इनको बनाए रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और अंतःक्रिया आदि को सामाजिक पूंजी कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अब पूरे जीवन में कुछ नहीं कमाया है, सिर्फ इज्जत कमाया है, प्यार कमाया है, रिश्ता कमाया है, दोस्त कमाया है। यही हमारा पूंजी है। क्या है? यही हमारा पूंजी है। अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो एक बार कॉल करते हैं तो सभी लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। क्या? अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, एक बार फ़ोन करते हैं तो सभी लोग साथ खड़े हो जाते हैं। अगर मुझे ब्लड की कमी है तो एक बार फ़ोन करते हैं तो 10 लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही क्या कहलाती है? सामाजिक पूंजी कहलाती है। इसी सब संबंधों क्या कहते हैं? सामाजिक पूंजी। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए अगले पॉइंट क्या है। आर्थिक विकास में गैर आर्थिक कारक, जैसे परीक्षा में आ जाएगा आर्थिक विकास में गैर आर्थिक कारक क्या क्या हैं, तो आप 2 पॉइंट लिखिएगा। मेन यही 2 पॉइंट है, इसके बारे में डिटेल से आप लिख सकते हैं। पहला है सामाजिक संगठन, दूसरा है राजनीतिक संगठन। यही 2 कारक हैं जो आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। क्या? यही 2 कारक हैं जो आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट। अब देखिए अगले पॉइंट पर। यह है समृद्धि एवं विकास में अंतर। समृद्धि एवं विकास में अंतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, विकास बोलते हैं डेवलपमेंट। तो पहले एक एक को देखते हैं, तब उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट। पहला है समृद्धि,
समृद्धि एवं विकास में अंतर पहला लिखे हैं। समृद्धि क्या होता है? समृद्धि मात्रात्मक होती है। क्या? मात्रात्मक होती है। उत्पादन आय में होने वाले परिवर्तनों को दिखाती है। किसको दिखाती है? उत्पादन एवं आय में होने वाले जो चेंज होता है उत्पादन, प्रोडक्शन एवं इनकम में, उसी को प्रदर्शित करती है। जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में, जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में ग्रोथ एवं आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन समृद्धि मात्रात्मक होती है। उत्पादन आय में होने वाले चेंज को प्रदर्शित करती है। जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में ग्रोथ एवं आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अन्य बातों के अलावा मतलब इसके अलावा भी क्या जरूरी होता है? अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा ज्ञान भी आवश्यक होता है समृद्धि में। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो किसी व्यक्ति का विकास या समृद्धि नहीं होगी। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं विकास क्या होता है। समृद्धि हमने देख लिया, अब आते हैं विकास। अब देखते हैं विकास क्या होता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। यह गुणात्मक होता है, जीवन की गुणवत्ता को दिखाता है। क्या? किसको दिखाता है? जीवन की गुणवत्ता को
प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है या दिखाता है। जीवन में ग्रोथ, जीवन में ग्रोथ आय के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य ज्ञान का होना भी का ज्ञान का भी होना जरूरी है। जीवन में ग्रोथ आय के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य ज्ञान का भी होना जरूरी है। इस प्रकार विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। हमने देख लिया समृद्धि एवं विकास में अंतर। क्या देख लिया? समृद्धि विकास में अंतर। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तो बढ़िया से देखिएगा, समझ में आएगा। अब डायग्राम से समझते हैं इसको। आय सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा जीवन स्तर पर, आपके लिविंग स्टैंडर्ड पर प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य ज्ञान विकास बराबर जीवन की गुणवत्ता। क्या? जैसे कोई व्यक्ति गांव में गाड़ी लाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति गांव में गाड़ी लाता है, तो बहुत से लोग बोलते हैं उसके पास गाड़ी है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। क्या? उसके पास गाड़ी है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, उसकी इनकम बहुत अच्छी है। तो हम क्या कहेंगे? उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या देखेंगे? उसकी गाड़ी से क्या पता चलता है? उसका बाहरी आवरण पता चलता है, लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है कि वह अच्छा आदमी है। स्वास्थ्य ज्ञान यह एक आंतरिक अनुभूति है। क्या? आंतरिक अनुभूति है। जीविका विकास जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, यह एक आंतरिक अनुभूति है। आय स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे आप जिम जाते हैं तो आप पैसा देकर जिम करते हैं, लेकिन जिम को कौन करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा तभी। लेकिन आय से आपका स्वास्थ्य नहीं बनेगा, आप स्वयं करेंगे तब बनेगा। आय और ज्ञान, आय और ज्ञान पर क्या होता है? आय ज्ञान क्या होता है? आय ज्ञान पर प्रभाव नहीं डालती, ज्ञान आय पर प्रभाव डालती। जैसे अनेक महात्मा महापुरुष लोग अपने ज्ञान के ही माध्यम से इस दुनिया को बता रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। किसके माध्यम से? वो ज्ञान के माध्यम से। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इधर 1 लाख रुपया रखा है, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, तो पैसे से मतलब नहीं है, हमें ज्ञान से मतलब है। ज्ञान रहेगा तो पैसे अपने आप आ जाएगा, लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। मैंने क्या बताया? एक समृद्धि और विकास में अंतर बताया और उसके डायग्राम के माध्यम से बताया। जैसे आप पैसे से जिम तक जा सकते हैं, लेकिन बॉडी आपको ही बनानी पड़ेगी, पैसा नहीं बनाएगा।
ज्ञान और पैसा में क्या अंतर होता है? ज्ञान के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे के माध्यम से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आज इंडिया में बहुत से ज्ञानी लोग हैं, बहुत से बाबा लोग हैं, अपने ज्ञान के ही माध्यम से सभी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान का संबंध किससे होता है? पैसे से नहीं होता है। आप सोचते हैं कि पैसे से डिग्रियां खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं खरीद सकते। वो अंदर की अनुभूति होती है, उसको अपने आप जगाना पड़ता है। जब आप मेहनत करेंगे तभी जागेगा, वैसे नहीं जागेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ध्यान देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? HDI, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। इसका सूचकांक का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अंक जो सूचना दे, उसको क्या कहते हैं? सूचकांक। तो पॉइंट वाइज लिखिएगा ताकि रिवीजन में आसानी हो। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? UNDP द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा होता है? UNDP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहली बार यह कब बनाया गया था? 1990 में। कब बनाया गया था? 1990 में। किसमें प्रकाशित किया जाता है इसको? HDR में। HDR बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। किसमें प्रकाशित किया जाता है? HDR में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फुल फॉर्म बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। स्रोत की किसके स्रोत हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के विचार से यह प्रभावित हुआ था। किसके? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के विचार से। इसमें बड़ा परिवर्तन कब आया? 2010 में। इसमें सबसे बड़ा चेंज कब आया? 2010 में। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर।
अब देखिए इसको, एसडीआई में प्रयुक्त होने वाले आयाम, डायमेंशन एंड इंडिकेटर्स। क्या आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन, सूचक को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। इसमें 3 को हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, क्या मतलब लंबे जीवन के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए। सूचक में क्या होगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ज्ञान क्या है, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, इसमें 5 वर्ष के बच्चों पर ध्यान दिया जाता है और स्कूल के वर्षों का माध्य क्या है, इसमें 25 या 25 से अधिक आयु के लोगों पर। जीवन स्तर का है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, रियल पर कैपिटा GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम। GNI क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम। यहाँ तक मुझे उम्मीद हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट। राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद का आखिरी अध्याय चल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जीडीपी ऑफ इंडिया 2024-25 के अनुसार, FAE का मतलब होता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, प्रथम अग्रिम अनुमान, ये 3 महीने पर बदलता रहता है। तो इसको हम सिर्फ समझना है, रटना नहीं, याद नहीं करना है। सिर्फ इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ जैसे इंटरव्यू पूछते हैं इसका क्या होगा तो लगभग बता देना है, पूरा जैसे लिखा है सब ये सब बताना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। एट 2011-12 प्राइस, जीबी एट बेसिक प्राइस कितना था, 16891,195 करोड़ था। कितना था, 16891,195 करोड़ था। हमें इसको याद नहीं करना है, बस समझना है। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन, जिसको पहले बताए थे, ये देखिएगा वीडियो तब समझ में आएगा ज्यादा। बेसिक प्राइस क्या होता है, विदाउट टैक्स। क्या विदाउट टैक्स क्या कहलाता है, बेसिक प्राइस होता है। नेट टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स, नेट टैक्स ऑन प्रोडक्ट पर जो निवल टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, नेट टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है, वस्तु एवं सेवा पर जो टैक्स लगाया जाता है उस अप्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाता है। क्या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाता है, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ये कितना होता है, 1597186 करोड़। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 184,88381 करोड़। यहाँ तक समझ में आ गया हो, इसको रटना नहीं है, बस समझना है, इसलिए लिखवाए हैं। नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट पे, ग्रोथ रेट रियल। इधर वर्ष है आपका, इधर क्या है, ग्रोथ रेट है। 2012-13 में ग्रोथ रेट कितना था, 5.5%। 13-14 में 6.4%। 14-15 में 7.4%। 15-16 में 8.0%। उसके बाद 2016-17 में कितना था, 8.3%। अब इधर से देखिए 5.5 से 8.3%, इसके बीच में क्या है, त्वरित गति से बढ़ रही है जीडीपी। देखिए 5 आया, फिर 6, फिर 7, 8, 5.5 आया, फिर बढ़ा कितना 6.4, फिर बढ़ा 7.4, फिर बढ़ा 8.0, फिर 8.3, मतलब त्वरित गति से बढ़ रही है जीडीपी। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं 17-18 से 6.8 था, फिर 18-19 से 6.5, फिर 2019-20 कितना था, 3.9, अब 6.8, 6.5, 3.9। यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए 6.8 हो गया, फिर घट के क्या हुआ 6.5, फिर घट के क्या हुआ 3.9, मतलब स्लो डाउन हो रहा है, मंदी आ गई है, इसलिए यहाँ घट रहा है। क्या घट रहा है। अब आते हैं अगले पर। 2021 में क्या हुआ था, माइनस में चला गया, -5.8%। कोविड के समय की बात हो रही, मंदी आ गई थी। क्वार्टर 4 होते हैं, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में आ गई थी। क्या क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में, इसमें नहीं, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में नहीं, इसमें ध्यान दें, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2। क्यों माइनस में चली गई थी, क्योंकि मंदी आ गई थी उसमें, कोविड के समय। अब 21-22
9.7 सीधा बढ़ गया आपका जीडीपी, क्या माइनस सीधा। और आप सोचेंगे ग्रोथ हो गया, कैसे ग्रोथ हो गया भाई, उसको ग्रोथ नहीं बोलते। देखो इसको, ये यहाँ था, फिर मान लिया घट गया, फिर बढ़ गया, तो ग्रोथ हुआ पहले के जैसा ही ये वाला है ना। ये यहाँ से स्टार्ट किए, फिर घट गया, फिर वही बढ़ गया, तो कहाँ ग्रोथ हुआ। जब इसके आगे जाएगा तब ग्रोथ मानेंगे ना। ये तो पहले के जैसा ही, तो उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं 22-23, 22-23 में 7.4, 7.0, 23-24 में 8.2, 24-25 में 6.4। FAE जो पहले मैंने अभी पढ़ाया है, प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार है, तो इसको याद नहीं करना है, बढ़िया सिर्फ समझना है, इंटरव्यू के समय देख लेना है बस। और कोई इसको ज़्यादा याद नहीं करना है, इस पर ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं लास्ट टॉपिक है। अब आते हैं आखिरी पढ़ा को बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इंडिया संदर्भ SDR 2023-24। SDR क्या होता है, पिछला मैंने बता चुका है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। SDI अभी बताया है जस्ट पहले, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, वैल्यू कितना है 0.664, कितना है 0.664। जीवन प्रत्याशा कितना है 67.7 वर्ष। स्कूल के प्रत्याशित वर्ष इसमें कितने, इसमें 5 वर्ष के बच्चों के लिए होगा 12.6 साल। स्कूल के वर्षों का माध्य क्या, इसमें कितने वर्ष की आयु पे आएंगे 25 वर्ष या उससे अधिक, 6.6 साल। रियल पर कैपिटा GNI क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। GNI रियल पर कैपिटा बदलता रहता है, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। कितना है डॉलर में 6951। यह अध्याय का आखिरी पड़ाव है। अगर इसको पूरी तरह से समझना चाहते हैं, इसको विधिवत तरीके से समझना चाहते हैं, तो पिछला वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से, तब जाकर आपको ये सब समझ में आएगा। नहीं तो हवा की तरह जैसे फैन चलता है वैसे ही उड़ता जाएगा, कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तार से तार लिंक बना हुआ है। जब आप लिंक को समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आए। एक ही लाइट टूट गया तो बिखर जाओगे। तो इसलिए संवरने के लिए इसको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, तब अगली पार्ट की शुरुआत करेंगे जब आपका डिमांड आएगा तब। तो मुलाकात होगी अगले पार्ट में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।